हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने दो संधियों को स्वर संधि जो पढ़ रहे हैं उसमें दो प्रकार को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको दीर्घ पढ़ा दिया है, गुण संधि पढ़ा दी है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरे नंबर की वृद्धि संधि पर। अब वृद्धि संधि कैसे आई, तो पहले तो हम आपको पहले से बता देते हैं कि हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा कि जब अकह सवर्णे दीर्घः, जब अ हमारा आ से मिला, जब आ को हमने जब आ से मिलाया तब हमारा बड़ा आ बना, यानी जब सवर्ण मिले तब क्या बना, दीर्घ बना। सवर्ण के मिलने से हमारे पास दीर्घ वर्ण निकल के आए, जिसको हमने की दीर्घ संधि में पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस आ ने किससे कहा, आ ने अपने आगे आने वाले अ, ई, उ इनसे मेल किया तो क्या बना, एक नया गुण बना ए, और आ का जब उ से मेल हुआ तो एक नया गुण बना ओ। ये हमने गुण संधि में पढ़ा। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से अब तीसरा कदम, कहें कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो पहले पहली सीढ़ी चढ़े हमने सवर्ण को मिलाया, दूसरी सीढ़ी चढ़े जिसमें आ का ई से मेल हुआ, आ का उ से मेल हुआ, तो हमारे दो नए स्वर निकल के आए ए और ओ, जिनको गुण स्वर कहते हैं। अब ये दो स्वर क्या करेंगे, अब हमारा अ शांत बैठने वाला नहीं है। पहले उसने क्या किया, ई और उ से, यानी दूसरे और तीसरे नंबर की बेंच वाले बच्चों से कर ली दोस्ती, तो क्या बना, ए बन गया और ओ बन गया। अब उसने कहा जब नए स्वर बन गए हैं, हमारे पास दो नए बच्चे आ गए हैं, तो अब ये ही आ चल के ए से दोस्ती करेगा, और जैसे ही दोस्ती करेगा तो ए में एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, एक मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसी को कहते हैं हम वृद्धि संधि। क्योंकि आ का जब ए से मेल हुआ तब एक मात्रा की वृद्धि हुई, एक मात्रा बढ़ गई, इसीलिए इस संधि का नाम रख दिया गया वृद्धि संधि। ऐसे ही इस आ ने कहा मैं तो ओ से भी दोस्ती करूंगा, तब हमारी क्या हुई, ओ में भी एक मात्रा बढ़ गई, तो जिसको कहा गया वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमारे निकलने वाले स्वर कौन कौन से हो गए, आई और औ, यानी जहां पे आपको दो मात्राएं दिखेंगी वो हमारा आई बनेगा, वो हमारा दीर्घ वृद्धि संधि होगा, और जहां आपको औ की दो मात्राएं दिखेंगी वो भी हमारी वृद्धि संधि के ही रूप होंगे। ठीक है, इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या हो गई, इसमें हमारा आ वृद्धि रेची कहते हैं। वृद्धि रेची इसका सूत्र होता है, यानी वृद्धि, इसमें अच में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी मात्राओं में वृद्धि। किन में, जो ए और औ की मात्रा निकली, ए और ओ जो थे उनमें हमारी क्या हुई, एक एक मात्रा बढ़ गई। अब कहेंगे, एक आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या सिर्फ आ का ए से ही मेल होगा तभी आई बनेगा क्या? क्या आ का ओ से मेल होगा तो क्या तभी औ बनेगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, छोटा बड़ा है। यानी अब ये जो ए है, ए जो है वो कहता है मेरा एक भाई भी है जो क्या है, आई। क्योंकि भाई ये जो आई है वो क्या कहेगा, मैं भी तो निकल के आ रहा हूं, तो मुझसे दोस्ती करेगा, तब क्या होगा, तो क्या कहा आने क्या कहा कि मैंने ए से दोस्ती की, तो आने क्या कहा, पहले नंबर पे तो भाई आने ए से दोस्ती की, इसलिए आई हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन आई बना तो आई भी खड़ा हो गया, क्या मुझसे दोस्ती नहीं करोगे क्या, तो आने का नहीं, मैं आपसे भी दोस्ती करूंगा, आपसे भी दोस्ती करूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकलेगा आपका आई ही। ठीक है, यहां छोटा बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आ जब हमारा अ लिखा हुआ है, ओ से मिलेगा तो बनेगा औ। ठीक है, अब ये औ कहेगा क्या मुझसे दोस्ती नहीं करोगे क्या, सबसे दोस्ती कर ली, मुझसे नहीं करोगे क्या, कहेगा मैं आपसे भी करूंगा, तो अ हमारा औ से भी करेगा, और तब भी हमारा कहेगा लेकिन दोस्ती तो करूंगा, लेकिन कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं अपने, तो औ का औ ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये आई हो तब भी आई आएगा, ओ औ हो तब भी औ आना ही है। तो ये हमारे वृद्धि, और एक एक मात्रा बढ़ रही है, इसीलिए वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहा जाता है।
ठीक है, क्या लिखा है? वृद्धि संधि का मतलब क्या है? आ इत्यनयो यानी आ के पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति चेत, यानी ए ऐ ओ औ वर्ण जब आते हैं तो क्रमशः ऐ औ वा भवति, ऐ या औ हो जाता है। सूत्र कहता है वृद्धि रेचि। सूत्र लिखा हुआ है, रत्रम लिख दिया था, उसको थोड़ा मिसप्रिंट था, ये है सूत्रम। यानी सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, यानी क्या होगा? आई ए और ओ में हमारी वृद्धि हो जाएगी, एक मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका हिंदी में भी बता दिया कि यदि आ और आ के बाद ए ऐ या ओ औ वर्ण आते हैं तो ऐ और औ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एकम, अब का में छुपा हुआ अ, यानी अब आ के बाद ए आ गया तो बनना क्या है? बोले ऐ बनना है। अब जब ऐ बनना है तो ऐ की कितनी मात्राएं होती हैं? कहते हैं ए की एक मात्रा, ऐ की दो मात्रा। हम लोग रटते हुए चले आ रहे हैं, तो अब वो रटा हुआ याद करके ध्यान कर लीजिए कि ऐ की दो मात्राएं। कहने को ऐ जो बनाते हैं तब उसमें एक मात्रा दिखती है। जब हम अपने स्वर लिखते हैं, कई बार इसमें चीज में पता बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती, कहते हैं कि ऐ में तो एक मात्रा दिखती है लेकिन उसकी दो मात्राएं क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो ए है उसके पास खुद की भी एक मात्रा होती है, इसकी एक मात्रा होती है, और भाई इसके पास भी एक मात्रा है, तो भाई एक इसकी और एक इसकी, तो तब तो दो मात्राएं हो गई। तब जब इसको बाहर इसकी केवल मात्रा के रूप में लिखेंगे तब कहेंगे एक तो ये वाली मात्रा हो गई ए के साथ वाली, और एक जो ऊपर लगी थी वो वाली, यानी इसलिए ऐ की हमेशा लगेंगी तो कितनी मात्रा लगेंगी? दो मात्राएं लगेंगी। तो यहाँ पर हम उदाहरण में देख रहे थे, क्या लिखा है? एक एकम, यहाँ बता देते हैं एक एकम, तो करेंगे क्या? क और ए, का में छुपा हुआ हमारा अ किससे जाके मिल जाएगा? ए से मिल जाएगा, बनेगा क्या? ऐ। ठीक है, ऐ की मात्रा कितनी होती है? दो। किस में आके मिलेंगी? का में। तो क्या बन जाएगा? ये ए तो जैसा का तैसा रहेगा, का बन जाएगा हमारा कई, और पीछे से बचेगा कम, तो ये क्या बन जाएगा? एक कई, एक कई कम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आपकी वृद्धि संधि का नियम। आगे देखते हैं, देव ऐश्वर्यम, क्या बनेगा? देव ऐश्वर्यम। ठीक है, क्या होगा? वा में छुपा हुआ आ, ऐ से मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बनना है? बोले जरूरी नहीं है कि ए ही मिले, ऐ कह रहा है मुझसे भी तो दोस्ती करो, मुझसे भी दोस्ती करोगे तो रहेगा ऐ ही। ऐसा नहीं है कि ऐ यहाँ पे बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क पड़ जाए, नहीं, ए जैसा ही। देखिए ए और ए की शक्ल वाले हैं ना, इसीलिए यहाँ पे ऐ ही बनेगा। ये दोनों भी एक ही शक्ल वाले हैं ना, इसीलिए यहाँ पे औ बनेगा, ध्यान कीजिएगा। तो क्या बनेगा? बनना है ऐ ही हमें। ठीक है, ऐ की कितनी होती हैं? दो मात्रा होती हैं। दो मात्राएं कहाँ जुड़ेंगी? बोले इसमें वा में, तो ये क्या बन जाएगा? दे वा बन जाएगा वही, और बाकी बचा क्या है? श्वर्यम, तो बाकी का लिख देंगे हम श्वर्यम, तो ये बन जाएगा देवैश्वर्यम। ये आपका संधि से शब्द बन गया। गंगा ओघ किससे बनेगा? देखिए लिखा है गंगा और लिखा है ओघ। होना क्या है? आ के मेल से ओ से जब मेल होगा बनेगा हमारा औ। ठीक है, और औ की क्या होती है? एक डंडा और दो मात्राएं होती हैं, जाके किस में जुड़ जाएंगी? गा में। क्या बन जाएगा हमारा? गंगई गंगौ, और ये बनाएगा घ, गंगौ घ। तो ये हमारा हो गया, क्या बना? हमारी वृद्धि संधि से एक एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ओ की मात्रा औ में बदल गई, तो ये भी गायब हुआ, इसकी मात्रा गायब हुई, जाके ये जो अक्षर है इसमें एक डंडा दो मात्राएं जुड़ जाएंगी और पीछे वाला शब्द लाके जोड़ दीजिए। ये हमारी वृद्धि संधि। महाऔषधि क्या बन जाएगा? इसको गायब कीजिए, इसको गायब कीजिए, आ और ऊ के मेल से औ बनाइए, और औ की जो एक डंडा एक मात्रा है, दो मात्राएं हैं, वो हा में जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा महौषधि, महौषधि। ठीक है, और इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए तत्
लिखा है तव एवह। क्या लिखा है? तव एवह। कैसे बनेगा? कुछ और उदाहरण से हम समझ लेंगे। तव एव, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये? हमारा पहले उठाएंगे अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण कौन सा है? व। व को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? अ। आ किससे जाके जुड़ेगा? ए से। और आ और ए के मेल से हमारा एक नया गुण बनता है जिसको ऐ कहते हैं। और ऐ की कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं। अब 2 मात्राएं वो कहाँ जाएंगी? वा पे जाएंगी या ता पे जाएंगी? कहीं पे नहीं जाएंगी, इस वा के ऊपर आके जुड़ जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा? ता जैसा का तैसा रहेगा। वा बन जाएगा हमारा वई, और अंतिम वा हम पीछे से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा तवैव। ठीक है। ऐसे ही लिखा है मम एकह। क्या लिखा है? मम एकह। तो फिर से देख लीजिए, माँ को पहले लेते हैं हम, माँ में छुपा हुआ अ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये अ बाहर निकला, ए से जुड़ गया। अब अ और ए के मेल से ऐ बनेगा, और ऐ की 2 मात्राएं होती हैं और 2 मात्राएं माँ में जुड़ जाएंगी। तो माँ जैसा का तैसा उठाइए, इस माँ को बना दीजिए मई और पीछे का लिख दीजिए कह, तो ये बन जाएगा ममई कह। ठीक है, जैसे हम जोड़ घटाव करते हैं अपने मैथ्स में, वही संस्कृत में जोड़ घटाव चल रहे हैं। आगे देख लीजिए फिर से, देव ऐश्वर्यम लिखा हुआ है, मत ऐक्यम लिखा हुआ है, तो ये लिखा मत ऐक्यम, मत ऐक्यम। ठीक है, तो ता को ले लीजिए, ऐ को ले लीजिए, ता में छुपा हुआ अ निकाल दीजिए, ऐ ने ले लीजिए। दोनों के मिलने से बनना क्या है? ऐ ही बनना है। ऐ की 2 मात्राएं होती हैं और 2 मात्राएं कहाँ आके जुड़ेंगी? इस ता में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माँ को जैसा का तैसा, ता को ऐ के साथ में लिखेंगे तई। और ये मत कीजिएगा कि ऐ की मात्रा भी बना दी और ए भी उठा के रख दीजिए। भाई ये ऐ जो लिखा हुआ था वो जब आ से जुड़ा तभी ये मात्रा निकल के आई है, इसीलिए ये हो जाता है गायब। बाकी बचा क्या है? क्यम, तो ये बन जाएगा मतई क्यम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे बन जाते हैं वृद्धि संधि के नियम। आगे और देख लीजिए, तथा एव तथैव, सदा एव सदैव, तथा ऐक्यम तथैक्यम, महा ऐरावत महीरावत। कैसे बना? जो हमारा नियम बताया, एक आध और बता देते हैं आपको। जैसे महा ऐरावत बना हुआ है, लिखा हुआ है महा ऐरावत। ठीक है, क्या करना है? हा और ऐ का मेल करना है। हा में छुपा हुआ हमारा आ निकलेगा बाहर और ये आ जाएगा ऐ। ठीक है, अब इन दोनों का मेल होगा, भले ही बड़ा छोटा बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ऐ बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ना, बनना तो है हमारा ऐ ही, और ऐ की 2 मात्राएं ही बनेंगी जो आ के किस में जोड़ेंगी? हा में। तो क्या बन जाएगा? म, हा में ऐ जोड़िए महई, और बाद का पीछे क्या हो जाएगा? रावतः, तो क्या बन जाएगा? मही रावत। ठीक है, समझ गए क्या करना है? यहाँ की मात्रा गायब करनी है, ये वाला भी हमारा स्वर गायब करना है, और जो उत्तर में मात्रा निकल रही है उसको हमें इस वाले अक्षर में आके जोड़ देना है। ठीक है, और बस बाकी सारे अक्षर एक जैसे लिख दीजिए, आपका वृद्धि संधि हो जाएगी पूरी। ठीक है, ऐसे ही अब ओ और औ का देख लीजिए, ओ से मेल हो रहा है, औ से हो रहा है, सब जगह ओ औ कुछ भी बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा अ बड़ा आ बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बनना तो औ ही है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा जन ओघ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जन और ओघ। क्या होगा? ना को ले लीजिए, ओ को ले लीजिए, ना में छुपा हुआ आ बाहर निकालिए और ओ ले लीजिए, ये हो गया। अ और ओ के मेल से बनना क्या है? औ की मात्रा, एक मात्रा की वृद्धि हुई है। और अगर इसको मात्रा के रूप में देखा जाए तो औ की क्या मात्रा होती है? 1 डंडा 2 मात्राएं। तो 1 डंडा और जो 2 मात्राएं हैं वो ना में आके जुड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? जा को हम जैसा का तैसे लिखेंगे, ना को लिख देंगे नौ, और पीछे हमारा क्या बचा हुआ है? घ, तो ये बन जाएगा जनौ घ। ठीक है, ऐसे ही भव औषधम, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, कोई अलग अंतर नहीं है। ये लिखा है हमारा भव और लिखा है औषधम, तो
तो मत ऐसे सोचिएगा कि औ की मात्रा यहाँ पे औ लिखा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि औ के संग में और 2-4 मात्राएं लगानी हो, नहीं। यहाँ से हम उठाएंगे वा को, और वा को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा अ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा औ। अब अ और औ की मेल से बनना क्या है, औ की ही मात्रा बननी है, जो एक डंडा और 2 मात्रा से दिखाई जाती है, और जो आएगी कहाँ पे, इस वाले व्यंजन में जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा भवौ, और बात में क्या बचा हुआ है, शधम, तो ये बन जाएगा भवौ शधम। ये हमारा उत्तर बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते जाइए, सभी में देखिए अ और आ जो लगे हुए थे वो सब हट गए, ओ औ भी हट गए, और सब में क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे औ की मात्रा यहाँ पे जुड़ गई सब जगह। तो बस सभी में औ की मात्रा जोड़ दी, और ये हमारे क्या बन गए, जनौ घः भवौ शदम ममौ औदार्यम तवौ त्सकम महो गः और महोषधम महादार्यम और विद्यौ औत्सुक्यम। तो ये हमारे सारे औ की मात्रा जहाँ पे निकली है वहां पर हमारा क्या है, वृद्धि संधि है। तो बस वृद्धि संधि सिर्फ इतनी ही थी जिसमें कि ऐ और औ की मात्राएं हमें इसमें निकालनी रहती हैं, ठीक है। एक और उदाहरण दे देते हैं, और फिर उसके बाद में हम आगे अपनी यण संधि पर चलेंगे। महाऔषधम हो गया हमारा, तब औत्सुक्यम देख लीजिए, एक और बता देते हैं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये देख लीजिए, तब औत्सुक्यम लिखा हुआ है, क्या करना है, इसका अंतिम ले लीजिए, इसका पहला। अब इस वा को अगर तोड़ेंगे, बार बार हम कहते हैं बच्चों को, ये भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो वा दिख रहा है, यहाँ पे अ है कहाँ पे। तो कोई भी व्यंजन वर्ण जब आपको पूरा दिखे, मात्रा भले ही ना हो उसमें, नहीं रहने दीजिए, जब पूरा दिखे तब वो हमारा क्या होता है, अ से मिलकर बना होता है, तो उसका आ निकालेंगे बाहर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, औ से उसका मेल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, औ ही बनेगा। और औ की एक डंडा 2 मात्राएं होती हैं, वा में आके जुड़ जाएंगी। अब बाकी किसी चीजों को जैसा का तैसा लिख दीजिए, त जैसा का तैसा लिखा, वा में औ जोड़िए तो बन गया वौ। बाकी बचा कितना था, यहाँ से सुक्यम लिखा हुआ था तो हमने लिखिया तवौत सुक्यम। लीजिए, ये आपकी संधि हो गई। कौन सी बड़ी बात है, बस करना क्या है, ध्यान रखना है कि अ का जब हमारे ओ या औ से मेल होता है तब औ बन जाता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर थोड़े से भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, भूल रहे हो, तो इसको क्रम से याद रख लेना। ऐसे छोटा सा क्रम हमने इसीलिए आप लोगों को बताया है कि सिर्फ आप ऐसे लिख लीजिएगा कि अ, ई, उ, री और री। तो इस तरह से आपको नंबर याद हो जाएंगे कि कौन सी दीर्घ होती है, कौन सी गुण होती है और कौन सी वृद्धि होती है। क्योंकि बस सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि पहले नंबर का अ, ठीक है, पहले नंबर के तो देखिए दीर्घ संधि में तो ये 5 मूल स्वर अपने अपने क्या करते हैं, अपने ही अपने जैसे वर्णों से मेल करते हैं। तो जब आ से करता है तब बनता है हमारा आ, जब ई से करती है तो बनती है ई, जब उ से मेल करता है तो बनता है बड़ा उ, जब री से मेल करता है तब बनती है हमारी दीर्घ री, और जब री से करता है तब होता है री। तो जहाँ पे सवर्ण मेल करते हैं वो हमारी हो जाती है दीर्घ, ठीक है। दीर्घ तो चलिए अपनी हो गई, दीर्घ हो गई। फिर अगर गुण की बात आती है तो फिर अ, ई, उ, री और री ऐसे लिख लीजिए। 5 अपने मूल स्वर ले लीजिए, इन्हीं से अपने सब परिवर्तन हुए। फिर क्या करना है, गुण संधि को याद रखने के लिए आ का ई से मेल करवाइए, हो जाएगा ए, यानी ये निकलेगा गुण, ठीक है। फिर आ का उ से मेल करवाइए तो ये हो जाएगा ओ, तो ये भी हमारा हो जाएगा गुण। फिर आ का री से मेल होगा तो बन जाएगा अर, ये भी हमारा गुण होगा। आ का री से मेल होगा तो बन जाएगा अल। तो ऐसे ही हमारी गुण संधि हो जाएगी। अब यहीं से आपको वृद्धि संधि याद करवाना बता देते हैं कि अब ये ही जो आ है हमारा, अब ए से दोस्ती करता है तब हमारा एक नया गुण बन जाता है ऐ। तो वृद्धि संधि में हमारा क्या सूत्र बनता है, आ का ए से मेल करिए ऐ बना दीजिए। फिर ये ही आ अब ओ से दोस्ती करता है, औ बना लेता है, तो ये हमारा बन जाता है औ। तो वृद्धि संधि में हमारे 2 निकलते हैं वर्ण ऐ और औ। गुण संधि में हमारे 2 वर्ण निकलते हैं ए और ओ।
अर अल हमने क्यों स्वर नहीं कहा, क्योंकि इसमें हमारे र और ल हमारे पास क्या होते हैं, व्यंजन होती है, इसलिए इनको स्वर में नहीं रखा जाता है। गुण संधि तो होती है, गुण तो नया बनता है लेकिन नया कोई स्वर नहीं बनता है, ठीक है। तो गुण संधि ये हो गई, वृद्धि संधि ये हो गई। तो देखा आपने, आ की प्राथमिकता रही, आ ने ही आगे वाले लोगों से दोस्ती करके अपनी 3 संधियां बना दी। कौन कौन सी बना दी? अपनी वृद्धि बना दी, दीर्घ बना दी, गुण बना दी और वृद्धि। 3 संधियां आपकी स्वर की हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी यण संधि को, ठीक है। यण संधि में अब आगे आने वाले जो ई ऊ हैं वो कहेंगे ये आ तीनों संधियों में आगे आके बैठा हुआ है, इसने हमें आगे आने ही नहीं दिया, हर में अपने आप को आगे रख के बैठा हुआ है। तो अब बाकी के स्वर सब उछलने लगेंगे, कहेंगे नहीं अब हमारी बारी भी आएगी। तो अब इन लोगों की बारी अपनी यण और अयादी में आएगी, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। यहाँ देखेंगे आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी। देखिए यहाँ से, उसमें आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वही वीडियो हो, वो ही क्लास के सब्जेक्ट्स आपके सामने हो जाएंगे ओपन। मान लीजिए आपने यहाँ पे संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, क्लास 8 संस्कृत ओपन हो गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोस या कितने कितने लेक्चर्स या पार्ट बने हैं वो सभी एक छोटी छोटी प्ले लिस्ट में है। मान लीजिए चैप्टर 1 है, 3 लेक्चर हैं, ओपन जैसे इसको किया पहले पार्ट को अपन ने, तो उसके आपको तीनों वीडियो एक के बाद एक दिखाई देने लगेंगे। अब जैसे आपने फर्स्ट को सिलेक्ट किया तो आपके सामने फर्स्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, यहीं से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, सेकंड वीडियो पे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो तीसरे वीडियो पे। बस इसका फ़ायदा क्या है मैं अपनी वेबसाइट पे जाने का, कि मान लीजिए आपको बीच का कोई पाठ पढ़ना है, जैसे 6th लेसन पे जाना है, और जब प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको लंबी लंबी प्लेलिस्ट में ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं आप चैप्टर 6 पे पहुंचेंगे और उसमें भी जब पार्ट ढूंढेंगे तो हो सकता है कोई आपको पार्ट बीच में मिस हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर 6 पे पहुंचे, लिस्ट दिख रही है, पता है कितने पार्ट इसमें करवाए हैं, एक एक पार्ट कहीं पे ना ही आपको ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही आपका कोई भी चीज़ छूटेगी। बस तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यण संधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।